जय श्री राधे। एक भाई बाहर रहता था, बहुत दिन के बाद अपनी बहन के यहाँ उसको जाने की इच्छा हुई कि मैं जाऊँ अपनी बहन से मिल आऊँ, बहुत दिन हो गया। बहुत सारे भेंट लेता है, गिफ्ट लेता है, मिठाइयाँ लेती हैं बहन के लिए, साड़ियाँ लेती, बहन की सास के लिए साड़ियाँ लेते हैं, उसके परिवार के लिए सबको कपड़े-वपड़े लेके वो घर पहुँचता है। बेल बजाता है क्योंकि बहन को बताया नहीं रहता है। बेल बजाता है, बहन दरवाज़ा खोलती है, भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहती है, "अरे भाई, तुमने तो बताया नहीं और सरप्राइज़ कर दिया था।" बोला, "बहन, मैं तुझे सरप्राइज़ करने ही आया था।" देखा, जब बहन के चेहरे की तरफ देखा तो देखा बहन के चेहरे पे बहुत सारी चोटें थी। बोला, "बहन, ये आपके चेहरे पे इतनी चोटें कैसे आ गई हैं?" तो कहती, "कोई बात नहीं भैया, मैं बाथरूम में गिर पड़ी थी, उसी की चोट है।" बोला, "बहन, सही बता रही है ना? जीजू तुझे मारते तो नहीं हैं?" तो कहते, "नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।" करके अंदर ले जाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। फिर जाके अपने पति से कहती, "मेरा भाई आया है, उससे चलो बैठ बैठ के उसके पास कुछ मिल लो, उससे कुछ बातें कर लो।" तो उसका पति जो है गुस्सा होता है कि मेरी इच्छा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उससे नहीं बात करूँगा। तुम्हारा भाई है, तुम अपना बात कर लियो ना, उससे को बोल दो कि अब जाए। तो पत्नी कहती, "नहीं, इतने दिन के बाद मेरा भाई आया, कम से कम उसके पास बैठ लो, कुछ बातें कर लो। गुस्सा करना हो तो करना, उसके जाने के बाद मुझ पे गुस्सा कर लेना, लेकिन अभी भाई के पास चले जाओ, बैठ जाओ, तो उसको कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा कि नहीं, मेरी बहन खुश है।" पति गुस्से में उसको मारने के लिए दौड़ता है, तब तक भाई अंदर आ जाता है। कहता, "खबरदार, मेरी बहन के ऊपर हाथ मत उठाना। मैंने शादी करके तुझे बीवी दी है, ना कि मैंने कोई गुलाम दिया है कि जो आप लोग इस तरह अत्याचार करोगे।" हो हल्ला मचाता है, भाई जो है धक्का दे देता है अपने जीजा को, उतने में उसके माँ-बाप सब कोई घर पूरा परिवार आ जाता है और भाई को उल्टा-सीधा सुनाने लगता है। भाई बोलता है, "मेरी बहन को इतना सब ये मारता है, पीटता है, इतने इसकी चोटें हैं, तब आप लोगों की आँखें नहीं खुलती हैं कि मेरी बहन को ये कितना परेशान कर रहा है, इसको कितना पीट रहा है। आपके भी एक लड़की है। कल के अगर उसके साथ ऐसा होगा, तो आप लोगों को कैसे गुज़रेगा?" उसकी बहन वहीं साथ पास में खड़ी रहती है। कहती, "भाई, मैंने इसको बहुत समझाया है, अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन ये समझता ही नहीं है और मुझे अपनी भाभी का दुःख देखा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये तभी सुधरेंगे जब यही कष्ट मुझे मिलेगा।" उसके सा उसके सास-ससुर जो होते हैं बहू के, वो और पति, उसकी आँखें खुलती हैं। कहती है, "नहीं भाई, अब आज के बाद मैं अपनी पत्नी को कभी अत्याचार नहीं करूँगा, उसको कभी नहीं परेशान करूँगा।" तो भाई कहता है, "नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं लेके जा रहा हूँ।" तो बहन कहती है, "नहीं भाई, इतना होने के बाद अगर ये सुधर जाएँ, अच्छे से रहें तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन सुधर जाएगा। अगर ये ऐसे ही रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन ऐसे ही पार कर लूँगी। लेकिन इतनी चोटों के साथ अगर मैं मायके जाऊँगी, मेरे माँ-बाप अगर मेरी चोट देखेंगे तो उनको बहुत दुःख होगा, वो बहुत तकलीफ़ में हो जाएँगे। इसलिए भाई, जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है।" तो सास कहती है, "नहीं बहू, अब ये तेरे ऊपर एक उँगली नहीं उठा सकता है। अब ये मेरे सामने एक गलत ज़बान निकाल के देखे तब मैं बताती हूँ। मैंने इसको ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे क्या हो गया है।" ऐसे करके सास-ससुर को भी पश्चाताप होता है और फिर पति भी अपने साले से हाथ जोड़ के विनती करता है कि, "नहीं भाई, अब तुम ले जाओ। मैं अब आपकी बहन को बिल्कुल भी नहीं सताऊँगा, प्रेम से रखूँगा।" बहन भी उसकी जो है उसको भरोसा देती है कि भाई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे मम्मी-पापा जब खड़े हो गए हैं, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मेरे माँ-बाप की भी आँखें नहीं खुली थी। जब इनको इनकी बेटी का हवाला दिया गया है, तब इनकी आँखें खुली हैं। तब भाई जो है कहता है, "बहन, अगर तुझे ज़रा-सी भी कोई दिक्कत हो तो तेरे घर का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा के लिए खुला है। हम लोग तेरी शादी करके तुझे भेजे हैं, ना कि तेरा अंतिम संस्कार कर दिए हैं। तू जब चाहे अपने घर आ सकती है।" तो बहन कहती है, "ठीक है भाई, अगर सही से रहेंगे तो कोई बात नहीं। अगर इतना मुझे मजबूर कर देंगे कि आपके घर मुझे आना पड़े, तो मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूँगी। इनको सबसे पहले जेल में डाल के तब मैं आपके पास आऊँगी।" भाई हँसने लगता है, क्योंकि उसको पता था बहन मेरी ऐसा कर नहीं सकती है। जो इतना चोट खा के भी कुछ नहीं बोली है, तो अब वो क्या करेगी। लेकिन मैं उन लड़कियों से एक ही निवेदन करती हूँ कि आप सहो वहीं तक जहाँ तक आप सह सकती हो। अपने ऊपर अत्याचार इतना मत सहो कि एक दिन आपकी रूह भी काँप जाए। आपकी शादी हम करते हैं, ना कि आपको एकदम अपने जीवन से ख़त्म कर देते हैं। आपका जब जी चाहे आप अपने घर में आ सकते हो। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे।